हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांशल। सभी का स्वागत करता हूं किट्टो फाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जिसका अभी फिलहाल में कोई टोकन नहीं है और इन फ्यूचर इनका खुद का एक टोकन यहाँ पे आ सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनके टेस्टनेट के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और टेस्टनेट का मतलब ये है कि अगर आप टेस्टनेट के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं और इन फ्यूचर इनका टोकन आता है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे कोई ना कोई रिवॉर्ड्स देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एप्टॉस के देखे कि हमने टेस्टनेट को यूज़ करा और बाद में जाके हमें मेन नेट्स के ऊपर यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिले थे। इसी सिमिलर चीज़ के तौर पे अगर बात करें तो वो इस प्रोजेक्ट के बारे में होने वाला है। पर ये वीडियो पूरा शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसका टेस्टनेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको कैसे करना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये बेसिकली है मासा। तो मासा प्रोजेक्ट बेसिकली यहाँ पे क्या करने आया है, तो ये एक डिसेंट्रलाइज और स्केलेबल प्रोजेक्ट है जो कि अपनी यूनिक कह सकते हैं टेक्नोलॉजी जो कि यहाँ पे हमें मिलती है मल्टी थ्रेडेड टेक्नोलॉजी, उसके बेसिस पे यहाँ पे वर्क करता है। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बहुत टाइम से यहाँ पे वर्क कर रहा है और अभी करेंटली इनका 7000 प्लस यहाँ पे टेस्टनेट नोड्स हैं जो कि रन हो रही हैं। 10 के ट्रांजेक्शन ये पर सेकंड कर सकता है। और इनकी ये जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप मासा की टेक्नोलॉजी के ऊपर आते हैं तो अभी जो करंट ब्लॉकचेन की लिमिट्स हैं, जैसे हम बिटकॉइन की बात करें तो 5 ट्रांजेक्शन होते हैं, इथेरियम की बात करें तो 8 से 10 ट्रांजेक्शन होते हैं। लेयर 2 सॉल्यूशंस भी आए, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑन चेन या फिर हम कह सकते हैं जो मेन लेयर है उसके ऊपर अच्छी खासी स्पीड देखने को मिलती है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक ब्लॉक के अंदर ही मल्टी ब्लॉक्स के अंदर काम हो रहा है। तो यहाँ पे इसी टेक्नोलॉजी का नाम है मल्टी थ्रेड ब्लॉक ग्राफ, जो कि यहाँ पे अलाउ करता है कि आप एक ही नोड के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स को लाते हैं और वहाँ पे आप कहीं ना कहीं 10,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड तक यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो जिस ट्रायोलॉजी या जिस ट्रायलामा की हम लोग बात करते थे कि यार पूरे क्रिप्टो के अंदर ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्केलेबिलिटी चाहिए, लो फीस चाहिए और इसी के साथ बात करें तो ज़्यादा हमें प्रोसेसिंग मिले, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो ट्रायलामा है वो बेसिकली ये ब्लॉकचेन यानी कि जो मासा ब्लॉकचेन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सॉल्व करती है। तो आपको स्केलेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सभी चीज़ें एक ही सेम टाइम के ऊपर मिलती हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ज़्यादा सिक्योरिटी, तो आपको एक अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इवन दैट जैसे मैंने बताया कि इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम फीस लेता है। एंड बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो ये एनोनिमस कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि आपको हेल्प करने वाला है। आपको यहाँ पे लो एंड हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है, जैसे कि आप इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक सिस्टम है आप डायरेक्टली उसे पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर पाएंगे और इजी तरीके से कहीं ना कहीं अपने रिवॉर्ड्स को अर्न यहाँ पे कर सकते हैं। वहीं पे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैलेंस तरीके से होगा क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। तो हम सभी को पता है कि डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म किस तरह वर्क करता है। एंड प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर है तो आपकी एनर्जी का भी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट इस पॉइंट पे भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आप इस पूरे के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। नई ब्लॉकचेन है जो कि आपको एक नए तरीके की जो ट्रायोलॉजी या फिर जो ट्रायलमा है उससे कहीं ना कहीं आउट निकल के बता रही है। और वहीं पे बात करें तो ऑलरेडी क्योंकि बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं इस स्पेस के अंदर, तो इनका टेस्टनेट भी यहाँ पे अच्छा खासा वर्क कर रहा है जिसको आप ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं। और टेस्टनेट के अंदर आपको एक्सप्लोरर, वॉलेट, स्टेकिंग एंड सारी चीज़ें ही देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार इस टेस्टनेट को कैसे ज्वाइन करना है और कैसे इन फ्यूचर हमारे यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि हम इसके अंदर ज्वाइन करें और यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में अगर इनका टोकन आता है तो हमें एज अ मेन नेट के ऊपर रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सके। तो देखिए इसके लिए आप मेन वेबसाइट पे आ सकते हैं। टेस्टनेट के ऊपर आपको रन योर नोड और इसके बाद बिल्ट ऑन मासा अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप रन योर नोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी इस तरीके की एक फाइल यहाँ पे खुल जाएगी, जिसमें सबसे पहले है इंस्टॉलेशन नोड करके। तो आपको इस पेज के ऊपर आना है एंड यस जितनी भी इसमें लिंक है वो मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आप डायरेक्टली वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास कौन सा सिस्टम है। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप विंडोज़ कर रहे हैं तो आपको विंडो की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लाइनक्स यूज़ करते हैं तो लाइनक्स की बाइनरी करनी है। और अगर आप मैक ओएस कर रहे हैं, जैसे कि मैं इस ट्यूटोरियल को आपको मैक ओएस पे बताने वाला हूँ, लेकिन इसका पूरा ट्यूटोरियल सेम होगा जो कि आप विंडोज़ के ऊपर और लाइनक्स के ऊपर भी सेम तरीके से अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैक ओएस बाइनरी को डाउनलोड कर लेना है। तो जब आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की एक जिप फाइल है जो कि यहाँ पे आ जाएगी। आपको सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, डबल क्लिक करिए, मैक में इजी हो जाता है। अगर आप विंडोज़ में तो राइट क्लिक करिए और इसके बाद आपको यहाँ पे 2 फोल्डर्स मिलेंगे। एक फोल्डर के अंदर एक है मासा क्लाइंट एंड एक है मासा नोड। तो अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है।
अगर आप डायरेक्टली इसको रन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप डेवलपर्स हैं और सोर्स कोड के थ्रू जाना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरी प्रोसेस दी गई है कि आप कैसे मैक के अंदर और कैसे विंडोज़ के अंदर क्या क्या चीज़ आपको इंस्टॉल करनी होंगी, और उसके बाद आप इस प्रोसेस को कंप्लीट यहाँ से कर पाएंगे। अब हम आते हैं अपनी नोट को रन करने के लिए। तो आपको जस्ट इसके नीचे आना है रन अ नोट, जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको अपनी मैक या फिर उबंटू जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आपको सबसे पहले नोट को स्टार्ट करना होगा। तो नोट को स्टार्ट करना बड़ा ही सिंपल है। जो मासा नोट है इसके ऊपर मैक में अगर बात करें तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू टर्मिनल एट फोल्डर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरी जो नोट है वो बेसिकली यहाँ पे रन हो चुकी है, और अब हम इसको मिनिमाइज यहाँ से कर देते हैं। अब ये वाली जो नोट है इसके अंदर हम लोगों को नोट को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जितनी भी नोड्स है जब वो टेस्टनेट की कनेक्ट होगी तभी हम आगे यहाँ पे वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ पर बैकएंड में आपको लॉन्च द नोड के बाद एक पूरी की पूरी लाइन मिलेगी। आप इस लाइन को पूरा की पूरा यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करिए, इसको कॉपी करिए, आपके नोड वाले टर्मिनल में जाइए और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो एरो की है उससे यहाँ पे पीछे की तरफ आना है, और जहाँ पे यहाँ पे पासवर्ड लिखा है इस पूरे पासवर्ड को आपको डिलीट करना है, और आप यहाँ पे कोई भी अपना एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल 123 पासवर्ड सेट करके थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ एंटर। सो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा नोड है वो बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब बारी है हमारे क्लाइंट को यहाँ पे कनेक्ट करने की, जिससे कि हम आगे की प्रोसेस यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके लिए वापस हम अपने फोल्डर में जाएंगे। फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे मासा क्लाइंट मिलेगा, आपको उसके ऊपर राइट क्लिक वापस करना है, न्यू टर्मिनल एक फोल्डर पर क्लिक कर देना है और आप अपने बैकग्राउंड में मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो नोड है वो आपका खुला रहना चाहिए, उसको आप बंद ना करें। अगर आपने बंद कर दिया तो क्लाइंट आपका वर्क यहाँ पे नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्लाइंट में आ गए। यहाँ पे आप ऊपर भी पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर लिखा है क्लाइंट। तो आपको सिंपली आना है नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्ट द क्लाइंट करके विंडो। इसमें आपको एक और लाइन मिलेगी, आप इस पूरी लाइन को यहाँ पर करिए इसमें कॉपी, आपकी जो क्लाइंट है उस पर आप जाइए और करिए पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो लास्ट वाला पासवर्ड है आप उसको यहाँ से कर दीजिए रिमूव। और पासवर्ड आप कौन सा यहाँ पे डालेंगे, जो भी पासवर्ड आपने अपने नोट के अंदर सेट किया था, तो हमने यहाँ पे 123 सेट किया था तो हम 123 कर लेंगे और इसको करेंगे एंटर। अब जैसे ही दोनों पासवर्ड यहाँ पे कह सकते हैं कि हो जाएंगे मैच, वैसे ही आपकी जो क्लाइंट नोड है वो रन करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा बिग साइज़ में करूँ तो आप यहाँ पे ईजिली देख पाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ आए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि हमारी जो नोड है अब वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, और इसी नोड के अंदर अब हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, और आगे की जितनी भी प्रोसेस होंगी उसको इसी नोड के अंदर कवर हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ओके, ये आपकी पहली प्रोसेस है जहाँ पे कि आप अपने जो नोड है और अपने जो क्लाइंट है उसको यहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने नोड को रन करा था और उसके बाद हमने अपने क्लाइंट को रन कराए। ये दोनों ही चीज़ें हमने अब सक्सेसफुली यहाँ पे कर ली हैं। तो आपकी जो पहली स्टेप है वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है आपके वॉलेट को क्रिएट करने की। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं टेस्टनेट के ऊपर इसमें वॉलेट सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको कुछ प्राइवेट कीज़ डालनी होंगी जिससे कि आप अपने वॉलेट को जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास डेट फाइल है तो आप उसको भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं तो हम सीधे आएंगे क्रिएट मासा वॉलेट के अंदर, जो कि आपको यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा, और यहाँ से अब हम अपने वॉलेट को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वॉलेट को बनाना बड़ा ही ईजी है। सबसे पहले हमें वॉलेट की जो जनरेट सीक्रेट कीज़ है इसको यहाँ पे कॉपी करना है, और हमारे पास जो यहाँ पे कह सकते हैं क्लाइंट है इसके अंदर जाके इसको करेंगे हम यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट, और सीक्रेट कीज़ को हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसको एंटर करेंगे। जैसे ही हम लोग एंटर यहाँ पे करते हैं, आई होप आपको ये प्रॉपर्ली दिखे, तो यहाँ पर हम लोगों को अपनी सीक्रेट कीज़ देखने को मिल जाती हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ से वॉलेट इन्फो को यहाँ पे वापस कॉपी करेंगे, अपने क्लाइंट के अंदर आएंगे, आके यहाँ पर करेंगे इसको यहाँ पर पेस्ट और करेंगे एंटर। तो जैसे इसको हम एंटर करते हैं यहाँ पर हमारे पास सीक्रेट की, पब्लिक की और एड्रेसेस सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि ये चीज़ें आपको किसी को दिखानी नहीं है, मैं जैसे एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ इसके लिए आप लोगों को ये ओपन करके दिखा रहा हूँ। और ये जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है जैसे कि आपका एड्रेस, आपकी पब्लिक की, सीक्रेट की, इसको आपको कर लेना है कॉपी, और कोशिश करना है कि आप इसको सेव करके अपने पास रख लें। तो जैसे मैं इसको अपने टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पे रख लेता हूँ, तो मैं एक नया टेक्स्ट एडिटर क्रिएट करता हूँ और इन फाइल्स को फिलहाल मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मेरे को आगे इनका यूज़ आने वाला है। इतना करने के बाद आपका जो वॉलेट है उसमें बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे आ चुकी है। आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है, आपके सीक्रेट की, पब्लिक की, एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं।
अब यहाँ पे जो बारी आती है वो आती है कि आप यहाँ पे स्टेकिंग कैसे करने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अब यहाँ पे स्टेकिंग करनी होगी। तो सबसे पहले आपको अपने वॉलेट को ऐड करना होगा सीक्रेट कीज़ के अंदर, और सीक्रेट कीज़ को आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। वापस अपने टर्मिनल में आएंगे, यहाँ पे आके आपको करना है इसको पेस्ट। अब इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सीक्रेट की का ऑप्शन दिया है, तो इस सीक्रेट की के ऑप्शन के लिए आपको ये वाली जो की आपकी मिलेगी ऊपर सीक्रेट की, आप इसको यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पे आने के बाद स्पेस दीजिए और यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट करके एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो सीक्रेट की है वो बेसिकली इसके अंदर ऐड हो चुकी है। यानी कि अब अगर हम लोग वॉलेट की इन्फॉर्मेशन को वापस फैच करने की कोशिश करें तो हम वॉलेट इन्फो पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे और वापस एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी दोबारा से हमें एक्टिवेट देखने को मिल गई है। अब इतना जान लेके कि जो एड्रेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, इस एड्रेस के ऊपर हमें कुछ टोकन्स चाहिए होंगे, तभी हम आगे अब स्टेकिंग का काम कर पाएंगे। तो स्टेकिंग के टाइप में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 100 MS टोकन चाहिए होंगे, जो कि टेस्ट नेटवर्क के होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, और तभी आप आगे की जो स्टेकिंग की प्रोसेस है उसको कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फ्री के टेस्ट टोकन्स लेना चाहते हैं जो कि यहाँ पे 100 MS देखने को मिलते हैं, तो आपको सबसे पहले इनके डिस्कॉर्ड पे जाना होगा। तो इस डिस्कॉर्ड को हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको मासा मिलेगा जिसका आपको एक्सेप्ट इन्विटेशन करना है। मैं इसको फिलहाल मैं यहीं पे कंटिन्यू कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को डिस्कॉर्ड ओपन होता हुआ मिल जाए। अब डिस्कॉर्ड ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले अपने आपको वेरीफाई कराना होगा। तो यहाँ पर आपको भी कोई भी फंक्शंस नहीं दिख रहे, यहाँ पर आपको टेस्ट टोकन्स अगर चाहिए तो आपको वेरिफिकेशन करना होगा। तो आप इस कंप्लीट प्रोसेस पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे आप फ़ोन नंबर और बाकी चीज़ों को आप कंप्लीट जैसे ही करते हैं, आप यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जा सकते हैं टेस्ट टोकन क्लेम के लिए। तो इस प्रोसेस को मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली यहाँ पे अगर बात करें तो अब मैंने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है और इसी के साथ मैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं इन टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे सबमिट करूँगा, आप यहाँ पे स्टार हियर पे आ सकते हैं और यहाँ पर दिया है कि आप कुछ भी करना चाहें तो आप #वेरीफाई यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं जिससे कि हम यहाँ पे वेरीफाई हो सकें। तो एक बार हम ये चेक कर लेते हैं कि कैसे इसको वेरीफाई करना है, और वेरिफिकेशन में आने के बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारे यहाँ पे फंक्शंस आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे टेस्ट के ऊपर जाना होगा। तो टेस्ट नेट एक हमारे पास फंक्शन है और एक है टेस्ट नेट फॉसेट। तो क्योंकि अब हम लोगों को फॉसेट चाहिए तो हमें यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट करना होगा। तो हम डायरेक्टली आते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, हमारे पास जो एड्रेस है इसको हम लोग वापस से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इस टेस्ट नेट की फॉसेट में इसको एंटर करके हम लोग एंटर करते हैं, और जैसे ही हमारे पास ये रॉकेट का सिंबल यहाँ पे बना आ जाएगा, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे फॉर्सेस मिल चुके हैं। तो अब अगर मैं अपने वापस से टर्मिनल के अंदर आता हूं और इस टर्मिनल के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम लोग वॉलेट इन्फो को वापस से डालते हैं। तो हम इसको कॉपी करते हैं, कमांड के अंदर आके पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर वॉलेट इन्फो के अंदर हम लोगों के पास अब जो टोकन्स है वो बेसिकली आ चुके हैं और ऑलरेडी जो सारी चीज़ें वो हमें देखने को मिल जाएंगी। तो अब हमें करना है स्टेकिंग। स्टेकिंग करना बड़ा ही ईजी है। सबसे पहले तो आप वॉलेट की इन्फो ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वॉलेट की इन्फॉर्मेशन अगर देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं। और इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे करना होगा आपके वॉलेट को कह सकते हैं कि आपकी जो सीक्रेट कीज़ हैं उनको बेसिकली यहाँ पर ऐड। तो यहाँ पर आपको मिलेगा नॉट ऐड सीक्रेट की, आप इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे करने वाले हैं कॉपी। इसके बाद जाएंगे अपने टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट और इसके आगे हम लोगों को अपनी सीक्रेट कीज़ डालनी है। तो सीक्रेट कीज़ हमारे पास कौन सी है, ये वाली। हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और हम इसको यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक करके पेस्ट। ये करने के बाद हम करेंगे इसको एंटर। आप देख सकते हैं कि जो मेरी कीज़ हैं वो सक्सेसफुल यहाँ पे ऐड हो गई हैं। इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये थोड़ी सी एक इशू है। तो आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा इसी तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपकी जो फॉन्ट कीज़ हैं वो सक्सेसफुली ऐड हो जाती हैं, इसका मतलब आपने अब कीज़ को यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब आप वॉलेट इन्फो के अंदर वापस यहाँ पे जा सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। आप वापस अपने टर्मिनल में आएंगे तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे कैंडिडेट, फाइनल और ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे 0 है। तो इसको करने के लिए हम अपनी वॉलेट इन्फो को वापस से डालते हैं और यहाँ पर करते हैं एंटर। तो यहाँ पर आप वापस अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को अपनी जो कैंडिडेट और बाकी सारी चीज़ें उनको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने रोल को बाय करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहला है बाय रोल, देन है एड्रेस, देन रोल काउंट एंड देन फीस। तो यहाँ पर एक एड्रेस दिया है जहाँ पे कि आप अपना एड्रेस इस तरह डालेंगे, आपको कितने बाय रोल्स करने हैं और कितना आपका रहने वाला है चीज़ें वो सारी डालेंगी। तो बाय रोल का मतलब है कि अगर आप एक रोल को बाय करना चाहते हैं तो रोल काउंट होगा 1 और फ़ी यहाँ पे होगी आपकी 0, क्योंकि इसमें टेस्ट नेट है तो कोई भी यहाँ पे फीस आपकी नहीं लगेगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, बाय रोल्स को यहाँ पे करना है कॉपी, यहाँ पे जाना है टर्मिनल में,
यहाँ पे करना है इसको पेस्ट। इसके बाद आपको देनी है थोड़ी सी स्पेस, देन आपको डालना है एड्रेस। तो आपको टर्मिनल में ही आपका एड्रेस मिल जाता है, आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी करिए, यहाँ आके आप पेस्ट करिए। स्पेस देके आप 1 लिख सकते हैं, स्पेस देके 0 लिख सकते हैं। 1 का मतलब है कि हमारे पास जो 100 टोकन्स आए वो आएंगे 1 में, और 0 का मतलब है हम जो भी फीस देना चाहते हैं। हम जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे जो आईडीज हैं वो लग चुकी हैं। इतनी प्रोसेस करने के बाद हम वापस से अपनी जो नोड 8 स्टेकिंग कीज है इसको यहाँ पे करेंगे कॉपी, और इसको कॉपी करने के बाद हम वापस यहाँ पे करेंगे पेस्ट। इसके बाद हम लोगों को अपनी सीक्रेट की वापस चाहिए, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारी की सक्सेसफुली ऐड हो जाएंगी। हम वापस अगर वॉलेट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम इसको वापस पेस्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट और जो फाइनल है इन दोनों में हमें 1-1 की वैल्यूज यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोगों की तरफ से स्टेकिंग यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो इतनी सी प्रोसेस थी जो कि आपको यहाँ पे करना है, जिसकी सारी डॉक फाइल, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाती है, गाइड्स आपके पास मिली हुई है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको इसी तरीके से बता दिया कि कैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर आप इसमें कह सकते हैं कि जो टेस्ट सर्वर है इसको रन यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पे डेटा ले रहे हो, ये डेटा आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इसको किसी के साथ भी शेयर ना करें। सीक्रेट की, पब्लिक की और एड्रेसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टेस्टनेट आपको आगे मेननेट के अंदर भी काम आने वाला है। और मासा यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नई तरीके की ब्लॉकचेन को डेवलप करा है जो कि डिसेंट्रलाइज स्केलेबल है, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं इस तरीके की टेस्टिंग को यहाँ पे करके। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक अपने चैनल पर फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।